हेलो जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद अंकेश। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन, जिसमें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन टेट सी टेट रीट सुपर टेट में ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन बताऊंगा। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचता रहे। और वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि सारे क्वेश्चनों के सवाल जवाब आपको मिलते रहें। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं आगे के लिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? इसमें तो ऑप्शन है आपका गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपका ऑप्शन है इसमें से क्या होगा? आपका जो भारतीय राज्यों में से मतलब राज्यों की बात की जा रही है, तो राज्यों की कोई समुद्री सीमा नहीं होती है, तो समुद्री सीमा आपकी नहीं होती है राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं होती है, क्योंकि यह एक स्थल है, मतलब कि बद्ध राज्य है। ठीक है, इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। गुजरात, गोवा तथा महाराष्ट्र के पश्चिम बंगाल समुद्र तट पर स्थित है। प्रमुख बंदरगाह राज्य हैं मतलब ये। ठीक है, गुजरात और गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। जो प्रदूषण स्तर है उसकी माप की जाती है, तो किससे की जाती है? आपकी BOD से। ठीक है, BOD की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब इससे क्या होता है कि नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। ठीक है, इससे BOD से। ठीक है, BOD की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ठीक, ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इससे नापी जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। जो वायरस होता है, वायरस से संक्रमण होने वाला रोग कौन सा होता है आपका? ये आपका हो जाता है जुखाम। जुखाम क्यों हो जाता है? क्योंकि जुखाम वायरस से होने वाला संक्रमण रोग है, जबकि टाइफाइड और जो टाइफाइड है, कॉलेरा है, मलेरिया है, ठीक है, ये जल जनित रोग हैं, मतलब कि जल के द्वारा होते हैं। जल में जो मच्छर वगैरह बैठ जाते हैं उससे होते हैं। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से मतलब जो होता है फैलने वाला संक्रमण रोग होता है। इसके कारण लक्षणों में मतलब जी खांसी, गले की खरांश, नाक का श्वसन और ज्वार आता है, मतलब कि बुखार आता है। ठीक है, यह आमतौर पर 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु राइनो वायरस होता है इसका। ठीक है, क्या होता है? राइनो वायरस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जो महत्वपूर्ण तत्व है मतलब कि मौसम का, तो वो किससे, मौसम का तापमान किससे मापा जाता है आपका? तो ये है आपका वृष्टि। वृष्टि है। ठीक है, क्यों है वृष्टि? की भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि होता है, क्योंकि क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण, मतलब ये उष्ण तथा समशीतोष्ण कटिबंधीय स्थित होता है। ठीक है, संबंध कटिबंधी में स्थित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? जो वायुमंडल की होती है वो सबसे ठंडी परत कौन सी होती है आपकी? मध्यमंडल होता है। ठीक है, मध्यमंडल क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल, क्योंकि मध्यमंडल तथा वायुमंडल का तापमान गिरता है। मध्यमंडल तथा वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल के मध्य सीमा का तापमान गिरकर 80 -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है इसका आंसर आपका? मध्यमंडल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी है? मेथेन गैस है। मेथेन
गैस है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। ठीक है, प्रमुख गैस होती हैं जो गैस जैसे कि मीथेन, ठीक है, मीथेन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रो ऑक्साइड है। ठीक है, जैसे मीथेन है आपका CH4, मीथेन है CH4, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, और नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O, ठीक है, तथा क्लोरोफुल कार्बन होता है CFC। ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। टाइगर की बात की जा रही है, बाघों की, मतलब जो बाघ होते हैं टाइगर, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। तो कौन सी सन में की गई थी? आपकी 1973 में की गई थी। ठीक है, 1973 में कब की गई थी? जो बाघ होते थे वो बाघों की घटित संख्या को रोकने तथा बाघों को संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 कब? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है आपका उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड में की गई थी शुरुआत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मीडियम यामोत्तर पर खींची गई है? तो उसे कौन सी रेखा बोलते हैं? आपकी रेखा बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि पृथ्वी के तल पर 180 अंश के मीडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में, मतलब पूर्वी एवं पश्चिमी में देशांतर में बांटा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो पार्क की बात की जा रही है, तो आपका किस जगह स्थित है? आपका है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्यों है? कि गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। किस पर है? मन्नार की खाड़ी पर। राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस जगह? तमिलनाडु में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है। क्या है? उथले पानी की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं, जो हिंद महासागर है वो लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। क्या करती है? हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। ठीक है, क्या है? बायो रिजर्व भी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो लिंगानुपात की बात की जाए तो 2011 में जब जनगणना की गई थी तो स्त्री और पुरुष के लिंगानुपात निकला था 943 1000। कितना निकला था? 943 1000। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें मिस्टेक हुई है टाइप करने में। इसमें आका होगा 943 माइनस 1000। ठीक है, ये निकला था अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किसको कहा जाता है? आपको सब लोगों को पता होगा कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, केंचुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपर की सतह तक लाने का कार्य करता है, जिससे कि मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। इसलिए केंचुआ क्या है? किसान का मित्र है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? जो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो चला था वो किससे जुड़ा हुआ है? तो आपका किससे जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के काटने के विरुद्ध में की गई थी। ठीक है, प्रसिद्ध जो पर्यावरण था सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। कहाँ से की गई थी? चमोली जिले से। किस किस के द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद
प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। 1973 में। ठीक है, कब से किया गया था? 1973 में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपका ईथोलॉजी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि विज्ञान के ईथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि नियोलॉजी, जो नियोलॉजी है, ये आपकी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है नियोलॉजी के। ठीक है, इसलिए क्या है? ईथोलॉजी है इसका, जीवों के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो महत्वपूर्ण स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा आयोडीन। समुद्री शैवाल की बात की जा रही है। समुद्री शैवाल जो आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, इसकी कमी से ग्वाइटर मतलब कि घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि होती है आपके मनुष्य के अंदर, जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें क्या होता है? सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल जो लेमिनेरिया या उसे बोलते हैं सिवार, लेमिनेरिया या सिवार बोलते हैं। यह व्यापक रूप से चिकित्सक में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? चिकित्सक में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉक मतलब लाइकेन है। मतलब लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवी है। लाइकेन एक सहजीवी है। सहजीवी क्यों है? क्योंकि ऐसे जंतु पौधे साथ रहकर एक दूसरे के लाभ पहुंचाते हैं, जो वे सहजीवी कहलाते हैं। जैसे सैक लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। वास्तव में लाइकेन जो निर्माण होता है सीढ़ी की एक ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो कि विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। जो शैवाल बहुरंगी होते हैं। शैवाल जो होते हैं बहुरंगी होते हैं, मतलब बहुत रंगों से रंगे होते हैं। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह होता है। ठीक है, जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है, जो कि सहचर पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? सहचर पर आधारित होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो किस में इस्तेमाल होता है आपका? सीएनजी की बात की जा रही है, सीएनजी गैस की बात की जा रही है। तो इस किस में होता है? ये आपका वाहनों एवं उद्योगों में। ये तो आप जानते ही होंगे, सीएनजी की ऑटो वगैरह भी चलते हैं, गाड़ियां भी चलती हैं। ठीक है, सीएनजी की किस में होता है? वाहनों एवं उद्योगों में होता है। क्योंकि मतलब जो वाहन होते हैं उसमें सीएनजी गैस डाली जाती है, उसके द्वारा क्या होता है? वाहन चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? आपका किसके द्वारा किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। किसके द्वारा? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, क्योंकि विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण करना चाहिए, जिससे कि तहत उनको वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वे प्रोत्साहित होंगे। कौन प्रोत्साहित होंगे? बच्चे प्रोत्साहित होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एलपीजी का संक्षिप्त रूप है। एलपीजी जो होती है, जो पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, उसका संक्षिप्त किससे है आपका? अब बात करते हैं इसकी। तो ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इसका घरेलू उपयोग के रूप में किया जाता है। जो घरेलू उपयोग हो जाए, एलपीजी के सिलेंडर आते हैं वो घर में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन है। इसमें क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आजकल जो मतलब एलपीजी के शीतलक के रूप में भी सीएफसी मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ एक क्रमशः अधिकाधिक प्रयोग होने लगी है। मतलब कि सीएफसी गैस प्रयोग होने लगी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पर किन किरणों को अवशोषित करती है?
जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो किन किरणों को अवशोषित करती है, तो किसको करती है, आपका पराबैंगनी किरणों को करती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओजोन परत की सांद्रता डावसन इकाई द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, डावसन इकाई के द्वारा मापी जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि वो बच्चे देती है। स्तनधारी किस लिए है, क्योंकि वो बच्चे देती है। अब बात की जाए तो इसकी जो जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है, क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देती है तथा उन्हें दूध पिलाती है। ठीक है, चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। रात्रिचर प्राणी है मतलब कि रात में दिखाई इसे देता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो क्या होगी आपकी, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। क्या होगी, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक मतलब कि बायोटिक एवं एबायोटिक प्राकृतिक में संतुलित रूप से रहते हैं। ये पर्यावरण की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो समर्पित की बात की जा रही है, तो IUCN कौन सी है, ICUN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी वन्य जीव संरक्षण के समर्पित में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो आपका क्या होगा इसमें, इसका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वर्षा कराने के लिए मेघ बीज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार किस लिए किया जाता है, किससे किया जाता है, आपका किया जाता है जेट्रोफा से। ठीक है, बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा का करकास, एक करकास होता है और होता है आपका पोंगोमिया आदि के पौधों से होता है। ठीक है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा मतलब कि आंध्र प्रदेश, काकीनाडा में स्थापित किया गया था। ठीक है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन दिवस की बात की जा रही है, तो इस तरीके की मैंने मतलब दिवस जो मनाए जाते हैं उसकी मैंने 2 पार्ट बना रखे हैं। मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है पूरे देश विश्व में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस ओजोन संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए मनाया जाता है। किसके लिए, यह दिवस ओजोन संरक्षण के जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है, आपका है वन्य एवं वन्य उत्पाद। किससे, वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है, क्योंकि सिल्वीकल्चर जो के अंतर्गत वन्य एवं वन सामग्री का उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वन एवं वन्य का सामग्री का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्र प्रभा वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थित है। तो किस जिले में, आपका है चंदौली में। किस में है, चंदौली में। चंदौली में क्यों है कि उत्तर प्रदेश की चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीवन अभ्यारण्य की स्थापना जो की गई थी 1957, कब की गई थी, 1957 में की गई थी। इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं।
इसमें क्या होता है, एक विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की बात की जा रही है तो आपका होगा सांप। ठीक है, सांप होगा। अब प्रथम उपभोक्ता की बात की जाए तो प्रथम उपभोक्ता में आपका बकरी आ जाएगी। ठीक है, बकरी, गाय, भैंस, ये प्रथम उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और तृतीय उपभोक्ता होते हैं सर्वाहारी, मांसाहारी, मांस भी खा लेते हैं और शाकाहारी भी, शाकाहारी भोजन भी कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, बकरी, वो द्वितीय श्रेणी सांप, ऑप्शन क्या होगा आपका, सांप होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। झूम खेती होती है, झूम खेती किस जगह पर होती है। झूम खेती आपकी मेघालय में होती है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इस जगह पे जो है मेघालय, मेघालय में आपकी होती है, क्योंकि झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में की जाती है और यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा यह कृषि प्रायः पूर्वी उत्तर भारत में की जाती है, जैसे मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मतलब उधर की जो जितने भी हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इस जगह की जाती है। ठीक है, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कि पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया गया जाता है और फिर साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई की जाती है, जिससे वह मृदा, मतलब कि मट्टी से उर्वरता समाप्त हो जाती है, तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क बर्फ जिसका ठोस रूप है, तो शुष्क बर्फ की ठोस रूप है आपका CO2। CO2 कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ठोस के रूप में कहलाई जाती है। ठीक है, शुष्क बर्फ ठोस रूप है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर बताएं, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं डालूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों।